एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। वैसे तो क्रिकेट हर वक्त चलता ही रहता है, लेकिन नजरें जो रहती हैं ना, वो रहती हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स पर। और अब जो अगला असाइनमेंट है, बड़ा असाइनमेंट है, वो है T20 वर्ल्ड कप। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस है, लेकिन इस बार किस तरह से इंडिया के लिए चीजें जाती है, क्योंकि कप्तान बदल चुके हैं, टीम बदल चुकी है, बड़े नाम जा चुके हैं, यंग प्लेयर्स वहां पर जुड़ चुके हैं, तो एक तरह से काफी कुछ बदलाव हो चुके हैं। तो इस बार इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप में कैसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव वहां पर होंगे, तो कुछ अपडेट्स आई हैं जो कि हम आपको बता दें, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। इंडिया होस्ट करेगा, इनफैक्ट को होस्ट करेगा श्रीलंका के साथ, क्योंकि आप जानते हैं जब जब पाकिस्तान होता है किसी टूर्नामेंट में, तब वहां पर दो होस्ट होते हैं, एक तो इंडिया और एक न्यूट्रल वेन्यू, जो कि यहां पर है श्रीलंका। तो इंडिया ये टूर्नामेंट जो है होस्ट करेगा। क्या कुछ स्केड्यूल को लेकर है, क्या कुछ वेन्यूज हैं, उस पर आपको थोड़ा सा एक एक कर अपडेट बता देते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही वक्त में, यानी कि अब से 3-4 दिन आप देखेंगे अगले हफ्ते तक, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल क्या है और सारी जो डिटेल्स है वो आपके पास आ जाएंगी। लेकिन जो भी कुछ खबरें आई हैं, एक एक कर आपको दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखेंगे सबसे पहले ये को होस्ट किया जाएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जहां पर इंडिया और श्रीलंका के जो मैचेस हैं वहां पर पाकिस्तान वहां पर खेलेगा, और अगर श्रीलंका सेमीफाइनल में चला जाता है तो उनके मैचेस भी श्रीलंका में होंगे। जो शुरुआत है बताई जा रही है कि लाइकली ये शुरू होगा 7 फरवरी से 8 मार्च। ये है ड्यूरेशन, ये है टाइम पीरियड जिसमें T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। जो वेन्यू है आपको बता दें, जिस तरह से 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर बहुत सारे वेन्यूज थे और हर वेन्यू पर एक एक गेम हुई थी, लेकिन इस बार इसको अलग तरीके से प्लान किया गया है, जहां पर लिमिटेड वेन्यूज है और उम्मीद ये रहेगी कि जी हर वेन्यू को एटलीस्ट 6 गेम्स वहां पर मिले। और जो वेन्यूज है आपको बता दें, वेन्यूज है अहमदाबाद है, मुंबई है, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। होस्ट फाइनल जो है अहमदाबाद करेगा, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्योंकि कैपेसिटी के लिहाज से भी बड़ा है, नया स्टेडियम है, तो उस लिहाज से फाइनल प्रायोरिटी रहती है कि अहमदाबाद में ही हो, और अहमदाबाद में मैचेस वहां पर रखवाए जाएंगे। मुंबई आप जानते हैं वानखेड़े में, चेन्नई के चिन्नास्वामी में, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम और कोलकाता ईडन गार्डन्स, यहाँ पर मैचेस रखवाए जाएंगे। और कोशिश रहेगी कि इन 5 वेन्यूज में 6-6 गेम्स जो हैं डिवाइड की जाए। स्केड्यूल जो है मैंने जैसा आपको बताया, अगला जो हफ्ता रहेगा, आने वाले कुछ ही दिनों में स्केड्यूल वहां पर पूरा अनाउंस होगा, और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला जो है कोलंबो में खेला जाएगा। टिकटिंग जो है काफी बड़ा इशू रहता है टिकट का, तो टिकट की डिटेल्स अभी आना बाकी है, क्योंकि आपको 2023 का वर्ल्ड कप याद होगा, जहां पर काफी कुछ चीजें ना टिकट को लेकर थी। अभी आप देखेंगे विमेंस वर्ल्ड कप, कितने सारे लोग टिकट के लिए तरस गए, और 2023 में भी आपको ये भी याद होगा कि कुछ चीजें स्केड्यूल को लेकर भी बदली थी, जहां पर काफी सारे चेंजेस एंड मोमेंट पर हुए थे। कहीं पे नवरात्रे था तो अहमदाबाद से मैच हटाया गया था, दुर्गा पूजा थी तो कोलकाता से हटाया गया था, कहीं बारिश की दिक्कतें थी, तो ये सब चीजें करते हुए ना काफी कुछ बदलाव एंड मोमेंट्स पर हुए थे। इस बार उम्मीद ये है कि इंडिया जो होस्ट करेगा, एटलीस्ट वहां पर ये सब दिक्कतें ना आए और ये सब चीजें पहले से ही प्लान की जाए। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना आम इंसान के लिए, आम फैन के लिए, वो है टिकट। तो टिकट को लेकर क्या अपडेट आएगी वो हम आपको स्पोर्ट्स तक पर ही बताएंगे, लेकिन अब आपको फॉर्मेट बता देते हैं किस तरह से फॉर्मेट होगा। आप अगर अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, जो फॉर्मेट है पूरा वो उसी तरह से जिस तरह से पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, क्योंकि 20 टीम्स हैं, 20 टीम को 5-5 कर 4 ग्रुप्स में बांटा जाएगा, और सारी टीम्स आपस में एक एक मैच खेलेंगे। ये जाहिर सी बात है कि जी इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में वहां पर रखा जाएगा। जो टॉप 2 टीम्स होंगी हर ग्रुप से, वो आगे प्रोसेस करेंगी और आगे प्रोग्रेस कर वो सुपर 8 स्टेज में जाएंगी, जहां पर फिर उनका जो है उनको क्या कहते हैं, वेयर दे विल बी प्लेस्ड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 4। वहां पर 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे 4-4 टीम्स के, और फिर उसके बाद जो टॉप 2 होंगी दोनों साइड से, उनका सुपर 8 ग्रुप, वो क्वालिफाई कर जाएंगी सेमीफाइनल में, और फिर विनर्स ऑफ द सेमीफाइनल जो है वो एक तरह से फाइनल में उनका मुकाबला होगा। तो जी फॉर्मेट तो लगभग वही है, 20 टीमें हैं, जहां पर सुपर 8 का फॉर्मेट रहेगा, 4 ग्रुप्स होंगे, 2 टॉप की टीमें आगे जाएंगी सुपर 8 में, फिर उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल, तो मुकाबले वही रहेंगे। हमने आपको बता दिया कि वेन्यूज क्या क्या हैं, क्यों, क्योंकि
हर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि जी वेन्यू हो, और इस बार ये भी अच्छा है कि लिमिटेड वेन्यूज़ है, जिसमें आपको देखिए हर वेन्यू को लगभग 6 गेम्स जो हैं वो देने को कहा गया है। और ये भी कहा गया था कि जो विमेंस वर्ल्ड कप के दौरान जो वेन्यूज़ थे, अब उनको मेंस वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा टूर्नामेंट हो चुका है, जैसे गुवाहाटी था, विशाखापट्टनम था, वहाँ पर नवी मुंबई, तो ये सब कुछ वेन्यूज़ है, उन्हें वहाँ पर नहीं कंसिडर किया गया। तो मुंबई है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, दिल्ली है और चेन्नई, ये है बड़े जो वेन्यूज जहां पर आपको देखने को मिलेगा। मैंने बताया 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च ये विंडो है, ये ब्रैकेट है जहां पर T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यही पूरी अपडेट है स्केड्यूल को लेकर। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको पूरा स्केड्यूल पता चलेगा। मैंने आपको वेन्यूज की अपडेट दे दी, टाइम स्लॉट की अपडेट दे दी, टिकट का मैंने आपको बता ही दिया है। तो फिलहाल आपसे इजाजत ले लेते हैं। आप स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए, क्योंकि सारी अपडेट्स हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक पहुंचाते रहें। आपको कमेंट कर बताना है कि क्या इस बार भी इंडिया T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन रहा है या नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स तक।